हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। हम बहुत बार अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई खूब बढ़िया तरीके से करते हैं। सब कुछ समझ में भी आता रहता है। लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट जिस दिन हम एक भी आंसर लिखने बैठते हैं, तब हमें असलियत का पता चलता है। लगता है कि जो भी पढ़ लिया है, पता नहीं शायद कुछ समझ में आया भी है या नहीं। उसको कैसे लिखेंगे, ऐसी बहुत सारी दुविधाएं मन में बनने लगती हैं। जिन एस्पिरेंट्स ने पीएसआईआर को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, वो भी इन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। ओनली आईएएस के इस नए इनिशिएटिव छलांग से वो अपने फाइनल एग्जाम में बाकी के एस्पिरेंट से 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। पीएसआईआर का ये टेस्ट सीरीज 10 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम इस कोर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीएसआईआर या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज जो भी हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। यूजुअली किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन 3 लेवल पर होती है। एक है रीडिंग लेवल, एक दूसरा है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है राइटिंग लेवल। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ये हमारे ऊपर होता है और हम किसी न किसी सोर्सेज से कहीं ना कहीं से इसको पढ़ के समझ तो लेते ही हैं। जब राइटिंग की बात आती है तो हमेशा यही लगता है कि अपना आंसर तो बेस्ट है, लेकिन जब यही आंसर किसी दूसरे आंसर के कंपैरिजन में आता है, किसी दूसरे अच्छे आंसर से हम कंपेयर करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं। या फिर कोई गाइडेंस हमें दे दे अगर कि आपने ये डायमेंशन छोड़ रखा है, तो फिर हमें एक रियलाइजेशन होता है कि जो अभी तक हम सोच रहे थे, ये आंसर लिखना उससे कहीं ज़्यादा कठिन है या फिर कहीं ज़्यादा अलग है। हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं अपने पूरे इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के दौरान। हम लोग लिखने की कोशिश बहुत कम करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम प्रॉपर आंसर का एक फॉर्मेट भी होता है जिस पे हम अलग से कुछ एक मार्क्स गेन कर सकते हैं। कभी कभी सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं अच्छी होती है, कभी कभी अलाइनमेंट नहीं सही होता है। इवन हमें ये नहीं पता होता कि हम इस कीवर्ड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार जब आंसर को हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये बहुत टूटा हुआ है। एक सेंटेंस कभी शुरू हो रहा है, दूसरा सेंटेंस कभी और जगह से शुरू हो रहा है, या फिर उनके बीच में एक जो कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए वो मेंटेन ही नहीं हो पाती है। और आखिरी और सबसे बड़ी बात ये कि जब हमें 3 घंटे में अपना पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरे लिखने होते हैं, जब तक हम इस 3 घंटे का समय अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक ये टाइम मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में ही नहीं आता है। जब तक हम इसको टाइम बाउंड मैनर में कोई भी पेपर अभी तक लिखे ना हो और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ के लिखना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपके कुछ एक दो क्वेश्चंस छूटने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। याद रहे कि मिस्टेक्स हमेशा एग्ज़ाम से पहले रेक्टिफाई की जाती है, एग्ज़ाम के अंदर बैठ के नहीं। इसीलिए हमें किसी भी टेस्ट सीरीज़ का इस तरीके से बेनिफिट तो होगा ही। फिलहाल अगर हम इस छलांग पीएसआईआर टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं, तो इनके कुछ एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हम कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मतलब कि जो सिनॉप्सिस हम देने की बात कर रहे हैं, वो बाकी के इंस्टीट्यूशन से और यूजुअल जो अभी तक का ट्रेंड है उससे काफ़ी डिफरेंट रहा है। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम इसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हेडिंग होगा जिसमें हम लिखेंगे कि सेंटर फोकस क्या है। सेंटर फोकस का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये आखिरकार किस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है, हमें उस कॉन्टेक्स्ट का पता है या नहीं है। हम कैसे उस क्वेश्चन की तह तक जाके जो उसका क्रक्स है उसको समझते हैं और फिर आंसर के लिखने की कोशिश करते हैं। इसी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द क्वेश्चन के अंदर में आता है इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। जितने भी पॉसिबल तरीके उस क्वेश्चन के लिए बन सकते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया होगा। बॉडी में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, मतलब कि जब भी हम आंसर का मेन कंटेंट की बात कर रहे हैं, उन सभी डायमेंशंस को क्या हम कवर कर पा रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, सिनॉप्सिस की बात कर रहे हैं, उसमें ये एलिमेंट भी कवर होगा। और फाइनली जो हमारा कंक्लूजन है, जिसको हम लोग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश करते हैं, या फिर हम एक वे फॉरवर्ड काइंड ऑफ थिंग देते हैं, वो भले ही थिंकर से रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन हमारा कंक्लूजन हमारे पूरे आंसर को समअप करता है और एग्जामिनर को ये इन्फ्लुएंस करता है कि हम 1 नंबर एक्स्ट्रा और दे सकते हैं। तो कंक्लूजन चूंकि एंडिंग लाइन होती है, वो एग्जामिनर
के लिए हमेशा एक एड ऑन पॉइंट होगा कि अगर कंक्लूजन अच्छा है तो एग्जामिनर अंत में खुश होकर हमें कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा देता ही है। इस केस में कंक्लूजन कैसे बिल्ड कर सकते हैं इसके बारे में भी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन का एक और बड़ा पार्ट आता है अप्रोच एंड हिंट्स में। इसमें हम लोग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। हिंट्स में हम ये देखेंगे कि बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ साथ हमें अपने कंटेंट बिल्डिंग की तरफ कैसे आगे बढ़ना है। मतलब कि डेफिनेटली ऐसा आएगा जब हम इसी क्वेश्चन में बहुत सारे डायमेंशंस को छोड़ रहे होंगे। उन डायमेंशंस के लिए कुछ एक हिंट्स दिए गए होंगे जो कि हमें अपने आखिरी समय में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। इसी आंसर के सिनॉप्सिस में हमें मिलेगा एक एक्स्ट्रा एज बॉक्स। एक्स्ट्रा एज बॉक्स का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि जो भी क्वेश्चन हमने पूछा है, ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी सेम वही क्वेश्चन पूछ ले या उस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है उसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन आ सकेंगे। इस चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एज बॉक्स दिए जाएंगे। इसमें वो सभी इंफॉर्मेशन गैदर्ड होंगे जो कि उस क्वेश्चन से डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को भी हम एक साथ इसी आंसर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की मदद से आपका ये पूरा सब्जेक्ट एक बार वापस से रिवीजन मोड में आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे आपको जिसके वजह से आप थोड़ा सा एक एज ले पाएंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। फिर एक आता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी टेस्ट सीरीज़ का। यूजुअली हमने बहुत सारे आंसर कीज़ अलग अलग इंस्टीट्यूशन के देखे हैं और इसमें किस हिसाब से वहाँ के लोग चेक करते हैं उसके बारे में बहुत रिसर्च किया। हमने देखा अगर 2.5 पेज का आंसर है तो पहले के 2 पेज जो होते हैं ना वो सिंपल अंडरलाइन और गोला करके ऐसे वो आगे बढ़ा देते हैं, और जो आखिरी के आधे पन्ने होते हैं जिसमें आंसर लिखा होता है इसमें केवल वो इतना मेंशन कर देते हैं कि हाँ कंक्लूजन मेंशन होना चाहिए था, या फिर थोड़ा सा और आपको कंटेंट रिच करना पड़ेगा, या फिर ऐसे जनरल कमेंट्स होते हैं जो कि एक भी तरफ इशारा नहीं करते हैं कि आखिरकार हमें करना क्या है, या फिर वो ये कभी भी नहीं बताते हैं कि इस आंसर में चलो ठीक है कमियां तो हैं बट उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ 1-2 पॉइंट्स उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए कि चलो ये भी आप ऐड कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये नहीं समझाते हैं कि हम वर्ड लिमिट में कैसे इस आंसर को बेस्ट बना सकते थे। इवैल्यूएशन हम अपने लेवल पर इस तरीके से रखना चाहते हैं जिसमें केवल हम ये एड्रेस ना करें कि फीडबैक के नाम पर कि आप कितने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं, बल्कि हम इस पे भी फोकस कर रहे होंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के डिटेल्ड कवरेज की बात होगी। यहाँ पर एक और बात होगी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन समय में कमी होने के कारण अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो कि नॉन अटेम्प्टेड हैं, तो जो भी यहाँ पर इवैल्यूएटर होंगे वो आपको एक रफ फ्रेमवर्क उस क्वेश्चन के बारे में देंगे, जिससे कि अगर इन केस आपको आइडिया नहीं लग पा रहा था कि उस क्वेश्चन को कैसे लिखना था, तो अब इस इवैल्यूएशन के बाद आपको ये बात पता चल जाएगी। साथ ही साथ जो भी हम इनपुट्स आपको देंगे वो काफ़ी डिटेल्ड होंगे। फीडबैक इस तरीके से दिया जाएगा जिससे कि रियल इम्प्रूवमेंट आपको दिख सके। हम इस बात पर भी फोकस कर रहे होंगे कि आप लोग क्या लैक कर रहे हैं अपने इस आंसर में और उनको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये जो सॉल्यूशन है आपके इवैल्यूएशन का, जो कि लगभग सभी इंस्टीट्यूशन में मिसिंग होता है, वो यहाँ पर आपको कवर होता हुआ मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का एक बेसिक मोटिव होता है वो यही होता है कि वो अपनी गलतियों को समझे और उसको कैसे दूर करना है ये भी जान ले। तो ये जो सेकेंड एलिमेंट है कि कैसे दूर करना है उस पर भी हम भरपूर फोकस करेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम बना रहे होंगे वो करंट ओरिएंटेड होगा। ये वाला करंट नहीं, बल्कि जो हमारे कंटेम्प्रेरी सीन में जो भी आजकल के न्यूज़ रहे हैं। करंट ओरिएंटेड का मतलब ये भी है कि केवल न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखना, सिलेबस को ध्यान में रखना और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक ट्रेंड निकालना। इस ट्रेंड के बेसिस पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम आशा करते हैं कि इस बार में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं। अब ये तो यूपीएससी के ऊपर होगा कि हम कितना सही हैं और कितना गलत। फिलहाल हम अपनी तरफ से इस लेवल पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आपके लिए ये ऑनलाइन सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब ऐसा कोई पर्सन स्क्रीन के सामने नहीं खड़ा होगा,
बल्कि हाँ, ऑनलाइन सपोर्ट जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर रहे होंगे, वहाँ पर एक अलग से सेक्शन है जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स रेज़ कर सकते हैं और हम उनको प्रॉपर टाइमलाइन के अंदर रिजॉल्व करेंगे। इस पूरे टेस्ट से में बहुत छोटा सा टेस्ट सीरीज़ होगा, 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं केवल, जिसमें से हर एक पेपर को 2-2 सेक्शंस के बीच में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला पेपर 1 10 नवंबर 2020 को होगा, दूसरा 25 नवंबर 2020 को, तीसरा 10 दिसंबर 2020 को और चौथा और आखिरी 25 दिसंबर 2020। ये डेट्स केवल ओपनिंग डेट्स हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस दिन इतने पर्टिकुलर टाइम पर इसको देना ही है। आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दे सकते हैं, बट आप इन दिनों के बाद ही इस टेस्ट को दे पाएंगे। मतलब कि जो तीसरा टेस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको 10 दिसंबर के पहले दे दें। 10 दिसंबर को जब ये एक बार ओपन हो जाएगा तो डेफिनेटली आप इसको दे सकते हैं। इन टेस्ट के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ये आपको प्रॉपर शेड्यूल की एक लिंक दी होगी, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्रॉपरली इस पूरे सीरीज़ का जो भी प्रॉपर फुल लेंथ या फिर सिलेबस है, वो आप डिटेल्ड सिलेबस यहाँ से प्रॉपरली देख सकते हैं। कितना पोर्शन कौन से टेस्ट में आ रहा होगा, आप इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस PDF के थ्रू भी ले सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे वीडियो से। इसमें ये भी दिया गया है कि हम इवैल्यूएशन के कौन कौन से पैरामीटर्स पर अपने इवैल्यूएशन को प्लेस कर रहे हैं, किस हिसाब से इवैल्यूएशन होगा और आपको कैसे मार्क्स मिल रहे होंगे, आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल्स आपको इस PDF में भी मिल जाएगी। फिलहाल जो सबसे अवेटेड क्वेश्चन है आप सबके मन में कि आखिरकार इस पूरे टेस्ट सीरीज़ की फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए इस पूरे सीरीज़ की जो कॉस्ट है वो 4000 और इसमें 18% GST ऐड होगा। फाइनली 4720 की ये कॉस्ट प्राइस पर आपको ये PSIR टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। यूजुअली मार्केट में जो भी टेस्ट सीरीज़ आती है वो काफ़ी महंगी होती है, नॉन अफोर्डेबल होती है, सब लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इसको हमने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनरोल करना कैसे है। 2 स्टेप्स हैं, या तो आप onlyias.com पे डायरेक्टली जा जाओ या फिर आप mains.onlyias.in पर भी डायरेक्टली जाके इनरोल कर सकते हो। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको इनरोल करना है। सिंपली आप अपने ब्राउज़र में onlyias.com सर्च करिए, ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है PSIR टेस्ट सीरीज़ डिटेल जॉइन नाउ, इस पर क्लिक करिए और प्रॉपर इसकी डिटेलिंग आपके सामने होगी कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, प्रॉपर डिटेलिंग्स। प्लस यहाँ पर आपको लॉगिन एंड बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर आपको शेड्यूल वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड शेड्यूल दिया हुआ है, यहाँ पर भी आके आप इस शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली ये लॉगिन एंड बाय नाउ पे क्लिक करना है और ये आपको ले आएगा mains.onlyias.in पे। आप चाहें तो डायरेक्टली mains.onlyias.in लिख के भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन ID और पासवर्ड है देन इट्स गुड, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना पड़ेगा। अब रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर नाम, ईमेल ID, पासवर्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। ईमेल ID और मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। वंस इट इज़ डन आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका एक पेज जो ओपन होके आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पर आपका फीड वॉल होगा और कुछ यहाँ पर पोर्शंस लिखे होंगे। फ़िलहाल आपको जाना है अपने मेंस टेस्ट वाले पोर्शन पर। मेंस टेस्ट के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो आपको ये दिख जाएगा छलांग PSIR टेस्ट सीरीज़ फॉर CSE मेंस। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और ये टेस्ट सीरीज़ को आप परचेज़ करेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कोई भी और कन्फ्यूजन या डाउट बने रहते हैं तो आप हमें info@onlyias.com पे मेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर हमें सुबह 10 बजे से लेके शाम में 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।